Hey everyone, welcome back to Neat Funda. I'll explain you human reproductive system. So वीडियो को लाइक कर दें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे कि हम कनेक्टेड भी रहें बट कोरोना से सेफ भी. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सबसे पहले पढ़ेंगे हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ओके, सबसे पहले देखेंगे हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं. ओके, so that is a pair of testes, okay, male accessory ducts. Male accessory ducts क्या क्या हैं? नंबर फर्स्ट रेड टेस्टिस, बास इफ्रेंटिया या फ्रेंशिया जो भी आप बोलते हैं, बास इफ्रेंसिया, एपिडिडाइमस एंड बास डिफरेंसिस. ठीक है, अब आ जाते हैं हम मेल एसेसरी ग्लैंड्स कौन कौन सी होती हैं. ठीक है, मेल एसेसरी ग्लैंड्स वो क्या है? अ पेयर में होती हैं जो है सेमाइनल वेसाइकल. ठीक है, सेमाइनल स्पेलिंग सही कर लेना, वेसाइकल. एंड नंबर 2 सिंगल होती है. ठीक है, 1 होती है. क्या होती है? प्रोस्टेट ग्लैंड. एंड नंबर 3 इज पेयर में होती है. एक पेयर में कौन सी? बल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम कॉर्पस ग्लैंड भी बोलते हैं. ठीक है, कॉर्पस ग्लैंड. ओके, सो अब सबसे पहले देखेंगे हम टेस्टिस. सबसे पहले पढ़ेंगे हम टेस्टिस. ओके, तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसा होता है. मैं एक रफली स्ट्रक्चर क्रिएट करती हूँ. सो लाइक दिस मैं पहले बना लेती हूँ. तो ये मैंने एक रफली डायग्राम क्रिएट कर लिया है. ठीक है, तो ये रही टेस्टिस. ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या है? ये आउटर वाला पार्ट है, इसको बोलेंगे हम स्क्रोटम. इससे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, एनसीईआरटी में ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है. ठीक है, और ये जो लाइन सी है ना, ये मैंने बोला था ना 3 होती है. ठीक है, तो ये क्या है? सेमिनिफेरस. ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं. ठीक है, और इनको बोलेंगे, और इसके अंदर ये तो पूरे ट्यूब्यूल्स हो गए. इनके अंदर इसके अंदर ये क्या है? ये लाइंस है ना, इनको बोलेंगे हम टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स. ठीक है, जो बताया था ना हमने कि एक टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं. ठीक है, कंपार्टमेंट्स होते हैं. ठीक है, और दोनों के अंदर कितने होंगे? वो हो जाएंगे हमारे 500 हो जाएंगे. ठीक है, 250 500 हो जाएंगे. ठीक है, अब देख लीजिए आगे. तो ये हो गया स्क्रोटम. टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं जिसके अंदर, ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं. ठीक है, उसके बाद ये आ जाता है आगे वाला पार्ट. तो इसको बोलते हैं हम, ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं हम कैपुट. ठीक है, बीच वाला जो पार्ट होता है ना, इसको बोलते हैं हम कार्पस, और लास्ट वाले को बोलते हैं हम कॉर्डा. ठीक है, ये तीनों भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इस पर क्वेश्चन पहले आ चुका है, कैपिट, कार्पस एंड कॉर्डा. ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन आता है, अब ये क्या है? ये लंबी लंबी सी हमारी ये क्या है? अब देख लो, सबसे पहले आती है, ये हमने बता दिया स्क्रोटम है. उसके बाद सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आ गए. उसके बाद क्या बताया था मैंने? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाद क्या आता है? ये आ जाता है रेड टेस्टिस. दैट इज रेटे टेस्टिस. ठीक है, सबसे पहले रेटे टेस्टिस. ठीक है, अभी मैंने ऊपर भी बताया था, रेटे टेस्टिस आ गई. उसके बाद आता है बास इफ्रेंटिया. तो दैट इज बास इफ्रेंटिया. ठीक है, बास इफ्रेंटिया हो गया. तो बास इफ्रेंटिया के बाद क्या आता है? बास डिफरेंसेस आता है. तो ये जो सबसे बाहर है ना, सबसे आउटर में जाके आती है, तो ये आ जाती है हमारी बास
डिफरेंसेस, ठीक है। और ये क्या है, ये है एपिडिडाइमस है, ठीक है, दैट इज एपिडाइडेमस, एपिडाइडेमस है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको ये कोई समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से डायग्राम। तो समझ में आ गया, सबसे पहले हमारा स्क्रोटम था जो कि इसको प्रोटेक्ट करता है। इसके अंदर क्या होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर तीन तीन की संख्या में टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होती हैं। उसके बाद हमारी रेटिटेस्टिस आ जाती है, ठीक है। रेटिटेस्टिस के बाद क्या आता है, वास डिफरेंसिया होता है। उसके बाद में वास डिफरेंसिया के थ्रू ये सब बिल्कुल बाहर निकाल दिए जाते हैं, ठीक है। और ये जो एपिडिडाइमस का पार्ट होते हैं, तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले वाले पार्ट्स, ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं हम कैपोड, इतने वाले पार्ट को। और उसके बाद जो मिडल वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम कार्पस, एंड लास्ट दिस कॉर्डा, ओके। A pair of testes located at the lower abdominal region outside the body in a sac-like structure या pouch-like structure, ठीक है। It's called, क्या कहते हैं, scrotum, okay. So the temperature of scrotum is, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ आप लोगों को, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस होता है किससे, लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। तो इसमें लिख देते हैं लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। अगर ये बॉडी में रहेगा तो स्पर्म सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब मैंने एक एक्सेप्शन बताया था, एक्सेप्शन क्या था, एक्सेप्शन इज एलिफेंट। अभी तक पूछा तो नहीं गया है बट फिर भी हमें जानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सेप्शन क्या है, एलिफेंट, ठीक है। सारे मैमल्स में टेस्टिस इंटरनली, आई मीन आउटसाइड द बॉडी होती है, बट एलिफेंट के अंदर क्या होती है, इंटरनल होती है, ठीक है, ठीक है। ईच टेस्टिस कंटेन्स अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स, मैंने बताए थे 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। दोनों को मिला के हो जाते हैं 500 कंपार्टमेंट, ठीक है, ठीक है। और उसके अंदर हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया था, देखिए हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती है, ठीक है, ठीक है। और जो कि 3 होती है नंबर्स में, ठीक है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कितनी होती है, 3 इन नंबर्स, जैसा कि मैं बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ, ठीक है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रोड्यूस स्पर्म, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रोड्यूस क्या, स्पर्म, ठीक है। स्टार मार्क कीजिए इसे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रोड्यूस करती है स्पर्म को, एंड ठीक है, द स्पर्म कलेक्टेड फ्रॉम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल रीच अप टू द एपिडिडाइमस थ्रू रेटिटेस्टिस एंड वास इफेंटिया, ठीक है। द एंटीरियर पार्ट ऑफ द एपिडिडाइमस इज कॉल्ड कैपोड, कॉर्डा, कार्पस, ठीक है। कॉर्डा इज लास्ट वन, ठीक है, मिडल वाला कार्पस एंड फर्स्ट वाला कैपोड, ठीक है, जैसा कि मैं सब डायग्राम में बता चुकी हूँ, ठीक है। और जो बास डिफरेंसेस होती है वो बिल्कुल कॉर्डा से बाहर होती है, ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से एकदम आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर आ जाता है, ये सब आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद 3 एक्सेसरी ग्लैंड्स होती हैं, वो भी मैं बता चुकी हूँ, बताऊँगी अभी आगे, ठीक है। अब देखिए स्ट्रक्चर, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर एक बार और देख लेते हैं हम, ठीक है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है, इसकी ओनली सिंगल सेल है, ये 1 सेल है, ठीक है। इसमें क्या है, दिस इज द सेल्स, ठीक है। और ये अंदर में स्पर्म्स हैं, ठीक है, डेवलपिंग स्पर्म्स, दीज आर द सेल्स। ऐसे ही रफली डायग्राम बना रही हूँ समझाने के लिए, ठीक है।
जो ये वाली सेल्स हैं इनको बोलेंगे हम मेल जर्म सेल्स, जो कि माइटोटिक डिवीज़न करती है और स्पर्म बनाती है। ठीक है, ठीक है, मेल जर्म सेल भी बोलते हैं और इसको हम क्या बोल सकते हैं, स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं। और ये वाली सेल्स हैं इनको बोलेंगे सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स जर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती हैं, सर्टोली सेल्स। ठीक है, जब तक स्पर्म नहीं बन जाता है तब तक न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती हैं और बीच में होते हैं ये हमारे डेवलपिंग स्पर्म्स। ठीक है, आई थिंक क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। इसके साइड में ये सर्टोली सेल्स होती हैं, ठीक है, और ये मेल जर्म सेल होती हैं पूरे में, और ये इसको बना रही होती हैं, ये बनते जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में वो कलेक्ट होते जाते हैं। मेन हार्मोन इन मेल, मेन हार्मोन इन मेल क्या होता है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। इन मेल क्या होता है, टेस्टिस्टेरोन, दैट इज टेस्टिस्टेरोन, जो कौन सीक्रेट करता है, सीक्रेटेड बाय इंटरस्टिशियल सेल्स। ठीक है, और इंटरस्टिशियल सेल्स को बोलते हैं हम लीडिंग सेल्स। ठीक है, लीडिंग सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल क्या सीक्रेट करती हैं, टेस्टिस्टेरोन। ठीक है, इसको हम टेस्टिस्टेरोन, इसको हम बोलते हैं एंड्रोजन। ठीक है, ठीक है, जो कि टेस्टिस्टेरोन ही बताता है मेलनेस, मतलब जो भी प्यूबर्टी के बाद जो भी सबसे पहले ये सीक्रेट होता है और इसकी वजह से ही मेलनेस आती है, मीन्स बियर्ड, बियर्ड कह रही हूँ मैं यस, बियर्ड निकलना। ठीक है, ये सारी चीज़ें और एक्स्ट्रा हेयर ऑन द बॉडी, ये सब चीज़ें होती हैं। ये सब मेलनेस किसकी वजह से आता है, टेस्टिस्टेरोन की वजह से। Secretion of male accessory gland commonly called seminal plasma। seminal plasma क्या होता है, जब सारे जो भी ग्लैंड्स हैं, जो भी सिक्रेशन हो गया, वो सारा कुछ हो गया, उसको एक कलेक्ट करके जो भी चीज़ बनती है ना, उसको बोलते हैं हम सेमाइनल प्लाज्मा। ठीक है, और ये हो गया सेमाइनल प्लाज्मा, जो भी सिक्रेशंस हुई थी, बट प्लस स्पर्म, इसके साथ स्पर्म मिल जाएगा, इसको बोलेंगे हम क्या, सीमन। ठीक है, इसको हम सीमन बोलते हैं। ओके, तभी ये जाके सीमन बोला जाएगा, नहीं तो हम ओनली इसको नहीं बोलते, इसके साथ सेमाइनल प्लाज्मा भी मिलना जरूरी है, उसको ही हम सीमन बोल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट सिक्रेशन एडेड टू द स्पर्म इज ऑफ सेमाइनल वेसाइकल। ठीक है, विच कॉन्ट्रीब्यूट सेमाइनल वेसाइकल, सेमाइनल वेसाइकल सीक्रेट होता है, सेमाइनल वेसाइकल, VASCI, स्पेलिंग वाली गलती हो गया, यस ये होगी शायद से, आप देख लीजिए। ठीक है, जो भी सेमाइनल वेसाइकल कितना कितना परसेंट सीक्रेट होता है, 60% कॉन्ट्रीब्यूशन करता है सीमेन के अंदर। ठीक है, ठीक है, जो कि इसका फ्लूइड क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा एल्कलाइन होता है, और उसका पीएच, इसका पीएच हो सकता है 7.4। ठीक है, ब्लड के बराबर का पीएच है इसका। एंड कंटेंस फ्रक्टोज, फ्रक्टोज रट लो इसे, फ्रक्टोज। ठीक है, ये क्या होता है, इसके अंदर फ्रक्टोज होता है। ठीक है, जो कि क्या होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी होता है फॉर द स्पर्म। ठीक है, जो कि जितनी स्पीड में वो जाता है, जैसा कि आपने देखा होगा, यूं यूं मटकता हुआ, जितना भी स्पीड में जाता है वो किसी वजह से होता है, फ्रक्टोज की वजह से। फ्रक्टोज कंज्यूम करता है और उसको एनर्जी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, और सीमेन के अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर होता है एक हार्मोन होता है जिसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है, इसके अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन होता है। ठीक है, और होते हैं कुछ फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स एंड जो भी कुछ हार्मोन्स हैं, और वो हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, सॉरी थोड़ा ब्लरी आ रहा है, वेट। सो जो हमारा ये हार्मोन होता है क्या, प्रोस्टाग्लैंडिन, इसका काम क्या होता है, जो कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, सो लिखेंगे हम दिस हार्मोन हेल्प्स इन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, सॉरी कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, एंड इंक्रीज, एंड और क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, इंक्रीज स्पर्म मोटिलिटी। ठीक है, और फ्रक्टोज तो एनर्जी प्रोवाइड कराता ही है, और ये स्पर्म की मोटिलिटी को इंक्रीज कर देता है। द एल्कलाइन नेचर ऑफ सेमिनल फ्लूइड हेल्प इन द न्यूट्राइजिंग
न्यूट्रलाइजिंग द एसिड एनवायरनमेंट ऑफ यूट्रस एंड यूरेथ्रा। मीन्स क्या होता है, एल्कलाइन बहुत ज़्यादा एल्कलाइन मीडियम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जब स्पर्म एंटर करता है ना फीमेल वेजाइना में, सो जो वहाँ पे जो एसिडिक मीडियम होता है ना, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे कि स्पर्म की डेड होने से बच जाता है वो, नहीं तो सारे स्पर्म मर जाएंगे। सो ये एक टाइप से ऑप्टिमम नेचर प्रोवाइड कराता है स्पर्म को। ओके, ठीक है। एंड द एक प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, कवर्स द यूरेथ्रा, इज सिक्रेटेड अ फ्लूइड कंट्रीब्यूट्स 25% वॉल्यूम ऑफ सीमेन। वो था हमारा 60% था। एंड ये जो हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, वो प्रोस्टेट ग्लैंड से जो भी सिक्रेशन होता है वो 25% कॉन्ट्रीब्यूट करती है सीमेन के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, सबसे मेन चीज़ होती है इसके अंदर सिट्रिक एसिड होता है, बहुत ही कम क्वांटिटी में होता है सिट्रिक एसिड, ठीक है। सिट्रिक एसिड होता है तभी तो इसका एल्कलाइन पीएच होता है इतना ज़्यादा, ठीक है। एंजाइम, ठीक है, कुछ एंजाइम्स भी होते हैं, जैसे कि एसिड फॉस्फेट्स होते हैं, ठीक है, एमाइलेज होते हैं, ठीक है, पेप्सिनोजन भी होता है, ठीक है। ये मतलब बहुत ही कम क्वांटिटीज़ में होते हैं, ठीक है। और द बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड आर पेड होती है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, दो होती हैं, ठीक है, दोनों साइड में छोटी छोटी सी होती हैं बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, पेड होते हैं। सीक्रेट्स आर लुब्रिकेटिंग एजेंट, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड लुब्रिकेटिंग एजेंट को सीक्रेट करती है। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड कैसी होती है, लुब्रिकेशन के लिए कुछ लिक्विड सा मतलब लुब्रिकेट बना देती है, ठीक है, लुब्रिकेट बना देती है स्पर्म को, ठीक है, पासेज ऑफ द पेन, जिससे कि वो मतलब इजेकुलेट होने में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो, तो ये सब इसका काम होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हार्मोन कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो ये रहा हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस से आया एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। अब एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होते हैं, पहला होता है हमारा लुटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, दूसरा होता है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके, तो लुटिनाइजिंग हार्मोन का काम क्या होता है, इसे याद करना बहुत ज़्यादा इजी है, बिकॉज लुटिनाइजिंग हार्मोन किस पे वर्क करता है, एक्ट ऑन लीडिंग सेल्स, ठीक है, लीडिंग सेल्स टू सीक्रेट, क्या सीक्रेट करती है ये, सीक्रेट करती है टेस्टिस्टेरोन को सीक्रेट करने पे मजबूर कर देता है, इसको हम एंड्रोजन भी कहते हैं, ठीक है, एंड्रोजन भी कहते हैं। अब FSH का काम क्या होता है, ये क्या करती है, सर्टोली सेल्स पे वर्क करती है, ठीक है, और ये सीक्रेट कराने में हेल्प करती है एंड्रोजन को, है, ठीक है। बाइंडिंग प्रोटीन होती है कुछ, ठीक है, विच कंसंट्रेट द टेस्टिस्टेरोन, ठीक है, और ये स्पर्मेटोजेनेसिस को भी कराने में हेल्प करता है, ठीक है, FSH, ठीक है। FSH की फुल फॉर्म क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये किस पे काम करता है, एक्ट ऑन सर्टोली सेल्स। तो ये हो गए मेल वाले रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स, ठीक है, LH एंड FSH। ओके।